हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं लाइव लोकेशन के बारे में, खासकर पुलिस की और आपकी। जब आप शिकायत करते हो तो आपको अपनी लाइव लोकेशन भेजनी पड़ती है या बतानी पड़ती है कि हम फला फला जगह हैं, हमें रेस्क्यू कर लीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार एक नए प्रकार की मुहिम लेकर के आई, जहाँ पर आपको अपनी लाइव लोकेशन बताने की आवश्यकता ही नहीं होगी। ऑन कॉल मतलब कॉल चलती रहेगी और जो भी पुलिस की गाड़ी आपकी मदद के लिए आ रही है, आपको उनकी लोकेशन दिखाई देगी और उनको आपकी लोकेशन दिखाई देगी। बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि लोगों की सुरक्षा को लेकर के नए नए प्रकार के यहाँ पर इनोवेशन किए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश इस मामले में काफ़ी अच्छा है। खासकर अगर पुलिस के बारे में बात करेंगे, 2019 या 20 में एक रैंकिंग जारी की गई थी, जहाँ पर यही था कि जो रेस्क्यू टीम्स आती हैं, खासकर पुलिस, वो कितनी देर में आती है और कितनी देर में नहीं आती, इसको लेकर रैंकिंग थी। तो विश्व में तीसरे नंबर पर था उत्तर प्रदेश। और सोचो कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। और ये लोग और भी इनोवेशन करते जा रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च करके नए नए प्रकार की गाड़ियाँ दी जा रही हैं, बाइक्स दी जा रही हैं, नए प्रकार के कैमरा और एआई आधारित तकनीकी भी इस्तेमाल की जा रही है। तो ये चार चीज़ें जो भी हैं, 1 बाय 1 कवर करने वाले बहुत महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, खास हमारे उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, क्या लिखा है देखो यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश का 112 नंबर आपको डायल करना है। सर्विस सेवा देश की ऐसी पहली इमरजेंसी सेवा बनने वाली है पुलिस, जिसको एंड्रॉयड इमरजेंसी लोकेशन सर्विस के नाम से जाना जाएगा। तकनीकी से पुलिस और कॉलर दोनों को एक दूसरे की लाइव लोकेशन और रियल टाइम ट्रैक करने में आसानी होने वाली। अब कॉल करने वाले व्यक्ति को अपना एड्रेस, अपनी लोकेशन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीपीएस के माध्यम से सटीक लोकेशन पुलिस वालों के पास पहुंच जाएगी। साथ में आपको भी दिखाई देगा कि वो कहाँ पहुंचे हैं। अब कोई मारपीट करने वाला है, या कह सकते हैं जिस किसी के साथ आप विवाद में पड़ने वाले हो, किसी से बहस चल रही है, अब क्या होता है पता ही ना हो पुलिस कितने देर में रेस्क्यू करेगी, तो आप भागने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन दिख रहा है कि 5 मिनट में आ रही है, तो आप उसको बातों में उलझाइए, कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा सा एंगेज करके रख सकते हैं ताकि आप बच पाएँ। अब इसी प्रकार की चीज़ें यहाँ पर ऐड ऑन की गई हैं। क्या क्या होगा, किस प्रकार के कैमरे दिए जा रहे हैं, किस प्रकार की बाइक्स दी जा रही हैं, कितनी गाड़ियां दी गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ये सारा हम 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। पहले बात करते हैं स्पेशल ऑफर के बारे में, जो कि 6 नवंबर तक चलने वाला है। इंग्लिश मीडियम बैच हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जीएस फाउंडेशन बैच है, यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के लिए सेपरेट बैच चलाए जा रहे हैं। फ्लैट 75% का यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। जो स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स होंगे, उनका एडमिशन अगर होगा तो उनको फीस मात्र 25,000 देनी है। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritis.com की वेबसाइट पर। टॉपिक पर आते हैं वापस। अब यहाँ पर है ईएलएस, इमरजेंसी लोकेशन सर्विस। यहाँ पर कब चालू होती है, जैसे आपने कॉल किया, जैसे ही आप कॉल करते हो तो इमरजेंसी सेंटर पर कॉल जाती है, वो पिक करते हैं। जहाँ पर भी आप हैं वहाँ नियर बाय स्टेशन के पास वो फॉरवर्ड किया जाता है और उसके माध्यम से लोकेशन एक दूसरे को शेयर किया। देखो यहाँ पे लिखा है 1 बाय 1। आपने जो है आपात जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल किया। कॉल जो है सेंटर ऑपरेटर कॉल की लोकेशन के हिसाब से निकटतम उपलब्ध जो भी पीआरवी होगा वहाँ पर जाएगा। पीआरवी को कॉलर की लोकेशन अपने आप मिल जाएगी। पीआरवी में लगे डिवाइस रियल टाइम में व्हीकल की लोकेशन ट्रैक करता है और सेंट्रल सर्विस पर अपडेट कर देता है। तीसरा ये होता है असाइनमेंट के तुरंत बाद, मतलब कॉल ट्रांसफर हुई, असाइन कर दिया गया कौन आपको रेस्क्यू करने आ रहा है। असाइनमेंट के तुरंत बाद आपके फ़ोन पे एक मैसेज आता है, उस मैसेज पे क्लिक करना होता है और वो मैसेज पे क्लिक करते ही आप जो भी यूपी पुलिस या यूपी उत्तर प्रदेश सरकार की एप्लीकेशन है इस प्रकार के रेस्क्यू करने के लिए, वहाँ पर जाता है और लोकेशन अपने आप ऑन हो जाती है। और टिक टिक के माध्यम से, मतलब टिक टिक मतलब दिखता है ना, उसमें डॉट माध्यम दिखाया जाता है कि पुलिस कहाँ पर पहुँची है और ये आइकन आपको मूव करता दिखाई देगा। जब तक आपकी बातचीत होती रहती है सारी चीज़ें सही चलती रहती हैं और जैसे ही पुलिस वाले आपके पास आएंगे, कॉल डिस्कनेक्ट होगा, लोकेशन अपने आप बंद हो जाएगी। तो ये तरीका है जिसके माध्यम से लोग आपको रेस्क्यू करने वाले हैं। अब यह गूगल द्वारा विकसित लोकेशन ट्रैकिंग तकनीकी है जिसका इस्तेमाल हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये सारा हमने आपको बता दिया है। जब आप 112 पर कॉल करेंगे, जीपीएस स्वतः ही ऑनलाइन हो जाएगा और एक दूसरे की लोकेशन देख करके आप यहाँ पर मदद कर पाएंगे। अब बात करते हैं यूपी का जो 112 नंबर है, कॉल व रिस्पांस की स्थिति कैसी है, कितने गाड़ियां हैं, कितनी देर में आते हैं और कितने केसेस यहाँ पर आते हैं। तो अगर अभी हम बात करें तो उन्होंने बताया कि औसतन 75,000 तक, 75,000 से 80,000 कॉल्स डेली आते। अब आपको ये ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन अगर आबादी देखेंगे आप 25 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो इतने करोड़ की आबादी है और 75 से 80,000 कॉल्स यहाँ पर आते हैं। इसमें से लगभग जो है 40,000 कॉल्स ऐसी होती है जिसमें पुलिस को मौके पर पहुँचना ही पड़ता है, लगभग 50%। त्योहारों और छुट्टियों में ये संख्या और बढ़ जाती है 1.5 गुना तक। उदाहरण के लिए दीपावली पर कुल जो है 59,000 कॉल्स ऐसे थे जहाँ पर इनको पहुँचना ही पड़ा था।
अब पुलिस रिस्पांस टाइमिंग की बात करें तो 2016 में जब इसको लेकर के आया गया था तब इनका शुरुआती टाइमिंग था 25 मिनट। 25 मिनट में ये लोकेशन पर पहुंच रहे थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा था, इतने देर में तो सारा मामला ही खत्म हो जाता था। फिर क्या किया गया, इन चीज़ों को घटाते घटाते अब 7 मिनट, इन्होंने बताया कि भाई 7 मिनट में पुलिस वाले आपके पास हो जाएंगे और आपकी समस्या का निपटान करेंगे। थोड़ा सा चेक कर लेना कि ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पर यह है कि अगर झगड़ा नहीं हुआ, आपने पुलिस वालों को परेशान किया, तो वो आपको पीट के आ सकते हैं। इसको 5 मिनट लाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अब पहला चरण मतलब यहाँ पे कब से शुरू किया गया, 2016 में शुरू किया गया। यहाँ पर गाड़ियों की संख्या 4800 थी। प्रारंभिक में जो है यूपी 100 सेवा के अंतर्गत आया। दूसरा चरण 2023 में लेकर के आया गया, 6278 गाड़ियां होगी। तीसरा चरण यहाँ पर 2025 में लेकर के आया गया। अभी कुछ गाड़ियां इनको दी गई हैं, 284 नई गाड़ियां दी गई हैं। 30 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए हैं। इसमें 31 इनोवा क्रिस्टा है, 166 महिंद्रा स्कॉर्पियोज हैं और 87 पल्सर बाइक जो है यहाँ पर इस डिपार्टमेंट को दी गई हैं। अब तकनीकी एकीकरण, तो जो आपकी चीज़ों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, वो इस्तेमाल करते हैं एप्पल का टैबलेट। तो पीवे पुलिस रिस्पांस व्हीकल में लगे होते हैं जो कि तुरंत कॉल्स की डिटेल्स का जो है विवरण निकाल लेते हैं। एआई आधारित कंट्रोल सिस्टम है। लोकेशन, रूट, रिस्पांस टाइम सब एआई के माध्यम से मैनेज किया जाता है। मोबाइल डेटा टर्मिनल और जो है जीपीएस मैप्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बॉडी वॉर्न कैमराज और जो है पीटीजी कैमराज, अब ये क्या होते हैं ये समझा देती हूँ। बॉडी वॉर्न कैमराज होते हैं पुलिस वालों के यहाँ पर चेस्ट पे कहीं पर यूनिफॉर्म में लगे होते हैं, जो कि उस समय की सारी बातचीत को रिकॉर्ड करते हैं। अब ये कैमरा ऑडियो के साथ वीडियो दोनों ही रिकॉर्ड करते हैं और इसको आप एडिट नहीं कर सकते हो ताकि सबूत के साथ छेड़छाड़ ना हो। दूसरा हमने देखा PTZ, तो इसका होता है पैन, टिल्ट और जूम। ये कैमरे होते हैं 360 डिग्री में काम करते हैं। पैन का मतलब आपने देखा होगा ना, फ़ोन में पैनोरामा जो होता है कि ब्रॉड वे पे आपकी इमेज क्रिएट करता है। टिल्ट मतलब है ऊपर नीचे, पैन मतलब लेफ्ट राइट और जूम का मतलब जूम करके ये क्या करता है, इमेज और वीडियोस को कैप्चर करता है। इनको यहाँ पर लगाया जा रहा है, गाड़ियों में लगाया जा रहा है और पुलिस के जो यूनिफॉर्म है यहाँ पर लगाया जा रहा है ताकि हम चीज़ों को और बेहतर कर पाएँ। नंबर मास्किंग की भी समस्या को यहाँ पर हल किया गया है। अब पुलिस स्टाफिंग और शिफ्ट व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि कौन कितने देर काम करेगा, क्या सारे पुलिस वाले काम करेंगे या कुछ की यहाँ पर ड्यूटी डिसाइड होगी? तो हाँ, होने वाली। कुल 60,000 पुलिसकर्मी यूपी 112 में तैनात हैं। 3 शिफ्ट में काम होते हैं। प्रत्येक शिफ्ट में 20,000 पुलिसकर्मी यहाँ पर काम करते हैं। हर PRV में एक ड्राइवर, एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल या दीवान की ड्यूटी होती है। अब महत्व और प्रभाव के तो नागरिक सुरक्षा में सुधार होगा, जाहिर सी बात है, समय पर पुलिस पहुंचेगी, मामलों का निपटान हो पाएगा, होने वाले अपराधों को हम रोक पाएंगे। जवाबदेही और पारदर्शिता में वृद्धि होगी क्योंकि जो कैमरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत यूनिक और सटीक रहने वाले हैं। तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि हम यहाँ पर जितनी से ज़्यादा तकनीकी है उनका इस्तेमाल कर पाए, चाहे कैमरा हो, चाहे ये AI हो या फिर टैबलेट्स वगैरह के माध्यम से, गाड़ियों के माध्यम से, कार्स के माध्यम से ये समस्या यहाँ पर जो है निपटाई जा रही है। अब पूर्व जो DGOP सिंह हैं उन्होंने ही बताया था कि शारजाह ग्लोबल इमर्जिंग रिस्पांस रैंकिंग 2019 में जारी की गई थी, जहां पर उत्तर प्रदेश जो था वो 3रे नंबर पर था। ठीक है, आपको याद रखना है। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल संबंधित है। यूपी 112 में AI तकनीकी का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जा रहा है? पहला है अपराधियों की पहचान, कॉल और लोकेशन विश्लेषण के लिए, अपराध रिपोर्ट लिखने में या गवाह की सुरक्षा में। सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।